24 जुलाई सुप्रभात का बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सभी लोग क्रीम क्लास में भगवान की जन कल्याण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये विषय लगेगा आपको कि हर पंचायत में हम देखते हैं वो चीज बहुत छोटे रूप में दिखाई जाती है, जबकि होना क्या रूप में चाहिए वो आज आपको विशेषता के साथ आज हम बता रहे हैं। तीर्थंकर गर्भ अवधि पूर्ण होने पर सर्वग्रहों की उच्च और बलवान स्थिति में शुभ योग शुभ लग्न में तीर्थंकर भगवंत का माता जन्म देती है। कहने का मतलब अच्छे योग, अच्छे लग्न, शुभ योग, सब चीज उच्च गति के जो नक्षत्र हैं वो अपने आप आकाश में मंडल में आते हैं। उस समय किसका जन्म होता है? तीर्थंकर का। अनेक भगवात्माओं के भव्यता की सफलता जिनके जन्म में निहित है, यानी उनके जन्म के साथ कितने भव्य आत्मा उनके साथ जन्म ले लेती है उनके निमित्त से। जैसे महाराज ने दीक्षा ली, ठीक है, अब रह किसके साथ रहे? हमारे साथ। समाधि किसके पास होगी? हमारे पास। आहार कहाँ होगा? हमारे पास। साधना कहाँ होगा? हमारे निमित्त से कर रहे हैं ना। निमित्त हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी दीक्षा किसने दी? गुरु जी ने दी। तो गुरु जी ने दीक्षा ली तो हम लोग का दीक्षा लेने का भावना उनके निमित्त से हम भी कर रहे हैं, हमारे निमित्त से आप कर रहे हैं, आपके निमित्त से और। तो ऐसे तीर्थंकर के निमित्त से लाखों करोड़ों जीव, भव्य जीव क्या होते हैं? करने के लिए निमित्त से मिल जाते हैं। उन वीतराग तीर्थंकर प्रभु के जन्म को जन्म कल्याणक कहा है। किसको कहा है? और किसी व्यक्ति को जन्म कल्याणक नहीं कहा, उनका जन्म कहा। लेकिन सिर्फ तीर्थंकर का जन्म कल्याणक इसलिए क्योंकि उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की भावना पाई। अपार्थिक आत्म तत्व के अपूर्व ज्ञाता तीर्थंकर प्रभु का पार्थिव रूप में यह अंतिम जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? अंतिम। इसके बाद ना उनका जन्म होता है, ना गर्भ होता है, ना केवल ज्ञान, ना दीक्षा, कुछ नहीं। बस ये पहला जन्म है और इसके बाद दीक्षा कल्याण होगा, फिर केवल ज्ञान और फिर निर्वाण। बस ये सब जो भी चीजें हैं उनकी अंतिम है। उनकी हर क्रिया, अरुण भैया, अंतिम क्रिया है। बस इसके बाद वो क्रिया नहीं होती, जो असंख्य जीवों के जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने में कारण बनता है। तीर्थंकर प्रभु का जन्म ही अनेक जीवों के कल्याण का कारण बनता है। अतएव उनके जन्म को जन्म कल्याण कहते हैं। तीर्थंकर के अतिरिक्त और किसी के जन्म को जन्म कल्याण नहीं कहते। उनकी महिमा है, गुणगान है। जिस समय तीर्थंकर का जन्म होता है उस समय तीनों लोगों में अंधकार का नाश करने वाला उद्योग क्षण भर में ही फैल जाता है। मैंने बताया ना, कल बताया था, नरक में क्या हो जाता है? एक क्षण के लिए सुख का अनुभव होता है, शांति की अनुभूति होती है। तीर्थंकर प्रभु के जन्म के प्रभाव से तीनों लोगों में आनंद और सुख प्रसार हो जाता है अपने आप। कोई रो भी रहा होगा और वो ऑटोमेटिक जन्म के कारण हंसने लगेगा, अपने आप खुश हो जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं ना पंचड़न में, भाई साहब, चाहे जन्मजात बैरी हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे समाज कोई हो, कैसी भी हो, सबको इस कल्याण में सम्मिलित होना है। जो भगवान की खुशियों में सम्मिलित होता है उसके घर में कभी दुख नहीं आता है। प्रभु के जन्म के महात्मा से नारकी जीव को भी एक क्षण का अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। प्रकृति का प्रभाव, जो प्रकृति है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तीर्थंकर परमात्मा के जन्म के समय अनेक प्राकृतिक वातावरण में अद्वितीय, सुंदर और अपूर्व एवं अनुपम होता है। शीतल, मंद, सुगंधित वायु बहती है। कैसी? शीतल यानी कितनी ठंडक है। मंद है, एकदम तेज नहीं कि सामान उड़ जाए, है ना। और सुगंधित का मतलब बदबूदार नहीं, सुगंधित बहुत। पृथ्वी धन धान समृद्ध हो जाती है किसके जन्म के साथ? प्रत्येक जीव के मन में स्वाभाविक आनंद और प्रमोद होता है। स्वाभाविक होता है, जानबूझ के नहीं अपन कहते हैं तो मुस्कुरा, स्माइल नहीं, स्वाभाविक होता है। दिशा मंडल प्रसन्न होता है, चारों दिशाएं, दसों दिशाएं क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। आकाश मंडल मनोहर दिखता है, सुंदर, साफ, बिल्कुल। देव धुंधुमी बजाते हैं। कितने बाजे? 12.5 करोड़। 1 2 को 2 4 10 नहीं, तुम लोग कितने बैंड मंगवाते हो बताओ? 20 मिनट
झोड़ा में कितने बेड? कुल मिला के 6-7, बस पूरे ग्वालियर के मिला लो तो 50। मैं कह रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश के मिला लो, पूरे भारत के मिला लो तो 12.5 करोड़ बाजे नहीं होंगे। लेकिन तीर्थंकर के समय पूरे 12.5 करोड़ बाजे एक साथ बजते हैं। और ऐसा नहीं कि कान फोड़, कई बार डीजे बजता है तो आप खुद कहते कम करो यार आवाज, बोलते हो संगीत हमारे पास चलता है, अरे यार बहुत आवाज कर रहा है कम करो। नहीं, वहां तो इतना सुंदर होता है कि आदमी खुद ही नाचने लगता है, खुद ही। कई बार देखना, बारात किसी की लगी हो और भजन बजे, गाना बजे, तो बगल के जो पड़ोसी उड़ोसी होते हैं वो भी नाचने लगते हैं। नचो यार। कई बार देखना, कई लोग पेपर में अनजान शादी में अब्दुल्ला बेगाना कहते हैं ना, तो लोग नाचने लगते। कई बार अपनी भी रथ यात्रा निकलती, छोटे छोटे बच्चे नाचने लग जाते। ओ तो वो नच क्यों रहे हैं? उस संगीत को सुनकर उनके अंदर प्रमोद भाव आ रहा है, खुशी आ रही है। तो बस वो छोटा रूप है, ये बड़े रूप में, ठीक है ना। देव दुंदुमी बजती है, चारों ओर शुभ शकुन की सूचना हो जाती है। अपने आप शुभ शुभ होते हैं। वायुदेव भूमंडल शुद्ध करते हैं। कौन से देव? अलग अलग के देव हैं। जैसे अपने यहाँ है ना टीचर लाइन के, सीए के, एमबीए, इंजीनियर, तो देवताओं में भी ऐसे ही सिस्टम होता है। जैसे अपन रहते हैं यहाँ पे अपने अपने मकानों में, अपने अपने घरों में, अपने अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, तो वहाँ देवताओं की भी देविकाएं होती है, उनकी भी सारी चीज व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहती है। मेघ कुमार गंधोदक की वृष्टि करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी के रजगण शांत हो जाती है, गिरती मिट्टी जो होती है बिल्कुल शांत दब जाती है। शुद्ध देवी पंचवर्णी पुष्पों की वर्षा करती है, पुष्प वर्षा भी। अब सोचो, इतना विभूति के साथ तीर्थंकर का जन्म होता है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। अरे हम तो प्रवचन में बोल भी नहीं पाते इतने डिटेल में, क्योंकि वहां बोलियां, कार्यक्रम, कान, सम्मान, हम इसी में बेकार हो गए। पूरे जैन समाज का काम सम्मान, बोली, इसको बुलाओ, सिर पर चढ़ाओ, और नहीं बुलाओ तो महाराज बेकार, प्रोग्राम ही बेकार। आप देखिए, कहीं भी प्रोग्राम होता है, आदमी 2 चीज की तारीफ करता है। किसकी? एक खाने की, और एक तुमने हमारा सम्मान कर दिया। अगर अपन ने प्रोग्राम किया और 50 लोग बाहर से आए और 50 में से किसी व्यक्ति का भी सिर पर नहीं चढ़ा, तो मालूम क्या बोलेंगे वो? मतलब थोड़ी ना अपनी अपनी कर रहे थे, ये कोई तरीका है? अरे ये तो छोड़ो, आपने माइक से बुलाया ही नहीं, नाम ही भूल गए, भाई भीड़ है, भूल गए, तो ही गुस्सा होकर उठ के चले जाएंगे। कुछ तो ऐसे हैं, इतने मूर्ख इंसान है, वो भोजन में ही लड़ मरे, मंच में ही लड़ मरे, वो किसी को देखे ही ना कि कौन बैठा है, क्या है। उनको तो कार्यक्रम बिगाड़ना, बोले मैं नहीं खाऊंगा तो तुम्हें खाने भी नहीं बिगाड़ो। उन्हें ये नहीं अकल है कि एक किसी अप्रभावना से हमारी जैन समाज की कितनी बड़ी क्षति होगी। अरे जो बात है कार्यक्रम के बाद कह लो, अगली बार अगर कोई छूट रहा है तो ऐसा नहीं छूट गए। जब मंच पे अगर समझ करो अरुण जी हैं और हमारे प्रेमचंद जी बैठे हुए हैं और हमने अरुण जी को बुला लिया, तो अरुण जी का फर्ज ये बनता है जब मंच पे आए तो धीरे से कान में बोलते हमारे प्रेमचंद जी छूट गए, अच्छा तुरंत बुला लेंगे। नहीं, अब वो क्या करेंगे? उठेंगे, देखो प्रेमचंद जी हमें बुलाए तो मैं भूल गए, कालर ऊपर करके गए, कार्यक्रम किया। अब जो आग लगी थी उसमें तुमने क्या क्या काम किया? घी पेट्रोल का, घी तो धीरे धीरे जलेगा, पेट्रोल फट से जलेगा। अब वो उठा, अच्छा मेरे पास चंदा लेने आ गए थे, अब मैं बताता हूँ। कलश की बोली लिए ना, अब 1 पैसा नहीं, अब तुमने भाव वही खराब कर लिया। 2 दिन बाद तुम्हें मना लिया जाएगा, लेकिन भाव तुमने कलश के नाम से, बोलियों के नाम से खराब कर लिया। इसीलिए कहते हैं मान बढ़ाई कभी नहीं करना चाहिए, और मान किसी का नहीं रह पाया। रावण, कंस, ये सब का क्या हुआ? वंश तक नाश हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। जो बिना नाम के बैठते हैं उनकी इज्जत भी होती, सम्मान भी होता है, उनके अंदर कोई विकल्प नहीं होता। अब आप मंच पे किनारे बैठे और मैंने अचानक से बुला लिया, आओ भाई श्याम अग्रवाल, कितनी खुशी हुई। ये तुम्हारा नाम होता तो हम बुलाते, तो मैंने बैठे रहता, नाम तो हो ही गया। तो इसीलिए क्या होता है, तीर्थंकर के बिना
वहां पर कुछ भी नहीं, सब अधूरा। तीर्थंकर के आते ही सब पूरा हो जाता, अपने आप बिना उसके काम सब करने लग जाते हैं। इंद्र देव का आगमन भी हो जाता है। जिस समय भगवान का जन्म होता है, स्वर्ग के इंद्रों का आसन कम्मान होता है। किस इंद्र का? सौदर्मिन का, और किसी का नहीं। उस समय कल्पवासी, ज्योतिषी, बेंतर और भवनवासी, 4 प्रकार के देव होते हैं ना। कौन कौन से बताना? हाथ जोड़कर बताओ। कल्पवासी, ज्योतिषी, बेंतर, भवनवासी, ये 4 प्रकार के देवों के यहाँ क्रमशः, जैसे कल्पवासी है तो उनके यहाँ घंटा, कल्पवासी का क्या बजेगा? घंटा। ज्योतिषी का सहनाद, सेनाद होती ना, गर्जना। और बेहतर के पास भेरी, भेरी भेरी होती है, ऐसी टेढ़ी सी होती है, सांप जैसी, उसको बजाते जैसे, हाँ भेरी बोलते उसको। और भवनवासी देवों के यहाँ शंख अपने आप ही बजने लगते हैं। क्या होता है? जैसे कोई मेहमान आपके घर के सामने आया, अभी तो सीसी कैमरे में आप देख रहे थे, वैसे घंटी होती थी, बेल, डोरबेल होती है, उस डोरबेल को जैसे बजाते हैं तो आपको पता चल जाता है तो वो बाहर कोई आया है। ऐसे तीर्थंकर का जैसे जन्म होता है शुभ लक्षण पर, वैसे शंख, भेरी, गर्जना और घंटा ये अपने आप बजने लगे। डन 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 डन। सारे देवताओं को पता चल जाता है तीर्थंकर का जन्म हो। तुरंत अवधि ज्ञान लगाते कहाँ पे हुआ है? वहां पे हुआ है भरत क्षेत्र में, डबरा में। वो तुरंत सौदर्मिन के पास पहुंचते, एक क्षण ऐसा यूं पलक झपकाई वो गायब होकर पहुंच जाते। इतने ताकतवर होते। वो पहुंचेंगे सौदर्मिन के पास और लाइन से क्रम से खड़े होंगे सौदर्मिन के साथ, सीधे कहाँ पहुंचेंगे? जहां हमको ऑर्डर मिलेगा। चलिए, शंख अपने यहाँ बजने लगते हैं। अपने अपने यहाँ होने वाले चिन्हों से सभी देव अपने स्थान से ही भगवान के जन्म को जान लेते हैं। जैसे ही घंटा बजा, भेरी हुई, सीनाद हुई और शंख बजा, इससे सब लोग क्या समझते हैं कि तीर्थंकर का जन्म हो गया है। अपन चलो सब लोग अपने ज्ञान से भी जान लेते हैं और तत्काल ही अपने आसन से नीचे उतरकर 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप में भगवान को नमस्कार कर स्तुति करते हैं। जन्म के अवसर पर तीर्थंकर का ये स्वाभाविक प्रभाव है। कौन करते हैं? 7 कदम चलकर सौदर्मिन। हाँ, जैसे उनको पता चला जन्म हो गया तो परोक्ष में सीधे 7 कदम जाके साष्टांग सीधे लेट करके प्रणाम करते हैं और उनकी सचिन देनानी पूछते किसको कर रहे हो प्रणाम? तो कहते हैं इस युग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें जो भी तीर्थंकर जन्म लिए हैं, उस तीर्थंकर का जन्म हो गया, चलो अपन तैयारी करें। वो जैसे निकलते हैं सारे देवता परिकर उनके साथ चले जाते हैं। तत्क्षण ही सौदर्मिन की आज्ञा से हाथी, घोड़ा, रथ, लिख लो, हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, गंधर्व, बैल और नर्तकी रूप 7 प्रकार की देव सेना। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? हाथी, पहला हाथी शुभ होता है, हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे पैदल चलने वाले, गंधर्व बजाने वाले, बैल, बैल भी रहते हैं, अपन कह नहीं सकते कि बैल नहीं रख सकते, शुभ है। और नर्तकी महिलाएं जो होती ना नाचने वाली नर्तकी, वो भी सुंदर अप्सराओं के जैसे। 7 प्रकार की देव सेना, इसे क्या कहते हैं? देव सेना। अत्यंत हर्ष और आनंद के साथ जन्म नगरी की ओर प्रस्थान करती है। वहां से सीधे कहाँ आती है? जहां जन्म होना है, अयोध्या में, वहां पहुंचती है। स्वयं सौदर्मिन भी अपनी इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जन्म नगरी की ओर प्रस्थित होता है। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम नगरी की 3 परिक्रमा देता है। सोचो किसकी परिक्रमा देता है? उस पूरी नगरी की। बहुत बड़ी सेना होती है, अरबों खरबों में लोगों में होती है, तो एकदम से घुसेंगे कैसे होगा? तो पहले वो 3 परिक्रमा देता है। क्योंकि इंद्रों का शरीर कैसा होता है? विक्रिया शरीर होता है। वो छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। जब वो आकाश मंडल में होते हैं अपने स्वर्ग में तो बड़े रूप में होते हैं। जैसे वो धरती पे आते हैं तो जहाँ जैसी व्यवस्था है
वैसे धीरे से संकुचित कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 कौन करता है परिक्रमा? समस्त देव परिकर उनके साथ होते हैं, है ना। तदन इंद्राणी प्रसूति कक्ष में प्रसन्न रूप से पहुंचकर जिन बालक और जिन माता की प्रतीक्षणा कर क्या करती है? अब माँ की भी परीक्षा करती है, 3 बच्चे के साथ साथ उनकी भी परिक्रमा करती है, अपने आप को धन्य करती है। फिर जिन माता को माया निद्रा में निद्रित कर अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ जिन बालक को उठा लेती है, निद्रा में वो कर देती है बेहोश जैसा, और बालक को उठा लेती है। वहां एक कृत्रिम बालक छोड़ जिन बालक की मनोहर छवि को निहारती है। बताया ना, तीर्थंकर के जन्म में जब जो सचिन रानी महिला बनती है अपने यहाँ, कहा जाता है 40 नील महिलाएं स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है, बस तीर्थंकर के जन कल्याण का पहला दर्शन करने का। इसीलिए तो अपने कहा गया उठते साथ सबसे पहले 50 काम छोड़कर तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना चाहिए। इससे हमारे भी स्त्री पर्याय का और इस पर्याय में जो अपन मुनि नहीं बन पा रहे या त्यागी तपस्वी नहीं बन पा रहे, इस प्रभाव से उसको बनने का भाव हो जाता है। मनोहर छवि को निहारते हुए सौदरबिंद को सौंप देती है। सौदरबिंद बालक का दर्शन कर भाव विभोर हो जाता है। इतनी तैयारी के साथ आया, आप जैसे आए हमारे पास सुबह सुबह और 8 बजे से बैठे बैठे 10 बज गया, मैं नहीं निकलूं, अचानक से 10 बजे निकलूं तो कहता है खुदारे महाराज जी आ गए, खुशी होती है भाव। इससे 1000 गुना खुशी किसको होती है? अरे भैया तीर्थंकर मिल गए, अरे मजा आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। मनोज छवि को निहारते हुए सौदरबिंद को सौंपती। सौदरबिंद बालक के दर्शन कर भाव विभोर होता है। तत्पश्चात ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होता जिन बालक को अपनी गोद में बैठाकर, इसमें गोद में बैठाकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करता। ईशान इंद्र भी भगवान के ऊपर छत्र धारण करता है। कौन करता है? ईशान इंद्र कर सौदरबिंद के साथ चलता। शेष इंद्र और देवगण उल्लसित चित्त हो सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं और चारों ओर से घेर कर स्थित हो जाते हैं। अब जनगणना होता है ना, चारों ओर से घेर लेते हैं। सौदरबिंद सुमेरु पर्वत की ईशान दिशा में पांडु शिला पर दिव्य सिंहासन रखता है। अब देखिए इसमें क्लियर हो गया ना कि भगवान का मंदिर का काम ईशान दिशा पे होता है। बहुत अच्छी दिशा होती है, इसीलिए कलश, जाप, स्वाध्याय ये जो घर में आप करते हैं किस दिशा में करना चाहिए? ईशान कोण में। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से भगवान के पूर्व की ओर मुख करके विराजमान करता है। किस ओर मुख करके भगवान? ईशान कोण में तो बैठते हैं, लेकिन उसमें भी पूर्वाभिमुख बैठते हैं, है ना। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से भगवान को पूर्व मुख में विराजमान करता। फिर अत्यंत उत्साह और उल्लास के साथ क्षीर समुद्र के जल से 1000 कलशों द्वारा जिन बालक का अभिषेक करता है। 1008 कलशों से क्या करता है और कैसे करता है मालूम है? नहीं मालूम? सुमेरु पर्वत बहुत लंबा चौड़ा 1,40,000 योजन का है। तो जितने देवता खड़े होते हैं वो सौदर्म के पीछे नीचे खड़े हो जाते हैं। सौदर्म यहाँ खड़ा हो गया, ईशान यहाँ खड़ा हो गया, और सौदर्म डायरेक्ट नहीं लेता सामग्री, वो खड़ा रहता है पांडुशिला में। और देवता जितने भी हैं लाइन से के पीछे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा गुंड भरा और एक को दिया, फिर दूसरा भरा, उसने दिया, फिर तीसरा, एक दूसरे को पार्सल करते हुए जाते हैं। ईशान इंद्र के पास कलश पहुंचता है, वो सौदरबिंद को देते हैं, सौदरबिंद ढाल देता है, फिर कलश गायब, देवों द्वारा रहता है। फिर दूसरा आता है। ऐसे कितने कलशों से करते हैं? 1008 कलशों से। बहुत विशाल कलश होता है, उसके बारे में अभी डिटेल बताएंगे। अभिषेक की क्रिया में सौदर्म और ईशान की मुख्य भूमिका होती है। किसकी? सौदर्म और ईशान। शेष इंद्र देव परिचारक बनकर अभिषेक महोत्सव के सहभागी बनते हैं। कायदे से तो सिर्फ सौदर्म इंद्र ही अभिषेक करता है। ये बहुत बड़ा उपकार है। मैंने एक दिन बोला था ना डबरा में कि अगर हम अपने नियम कायदे कानून से थोड़ा सा टाइट हो जाएं तो पूरे डबरा में 2-3 घर मिलेंगे जहां हम आहार कर लें, 2-3 घर मिलेंगे जो अभिषेक पूजन कर लें, बाकी सब अलग हो जाओगे, 1 मिनट लगेगा। कायदे से सिर्फ पंचगणक में सौदर्म इंद्र ही अभिषेक करता है। क्या? फिर भी आचार्यों ने कितनी बड़ी
अनुकंपा तुम पर की कि तुम धोती दुपट्टा कलश लेकर के खड़े हो, कोई बात नहीं, तुम भी एक ना एक दिन सौदरमिंद बन जाना, जाओ कर लो। कितना बड़ा उपकार किया, और इस उपकार का बदला क्या मिलता है? मजा नहीं आया, महाराज हमें जमे नहीं, अरे मेरे को बुलाया नहीं, मेरी फोटो नहीं दी, मेरा नाम नहीं दिया, बड़ा आ गया नाम वाला, फोकट में अभिषेक करवा दिया तो उससे, फोकट में नाम दिलवा रहे, फोकट में सम्मान करा रहे। कभी कभी सोचो, जो टीका तुम्हें लगा है वो मंदिर का है, जो पटका तुम्हें पहनाया गया वो मंदिर का है, जो मोमेंटो तुम्हें दिया गया है वो भी मंदिर का है, जो बैनर में फोटो लगी उसका खर्चा भी मंदिर ने दिया है। तुमने दिया क्या जो इतने उछल रहे हो? तुमने दिया क्या? क्या दिया बताओ? मैं कभी कभी देखता हूं समिति कमेटियां बन जाती हैं, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष फलाने 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 बन जाते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता, मेरा नाम नहीं दिया, मेरी फोटो नहीं दी, मुझे आगे नहीं रखा, मुझे पीछे नहीं किया। कभी कभी सोचो तुमने किया क्या, तुमने दिया क्या वहां पर जो इतना मान सम्मान के पीछे भाग रहे हो? जिसने किया वो तो कभी नहीं कहता, वो तो तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा, तुम सिर पर चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ, चुपचाप शांति से सारा कार्यक्रम हो रहा। अगर हम भी इस चीज का ध्यान लगने लग जाए तो रोज पिटो सब लाइन से, सब रोज क्लास लगे, रोज मुर्गा बनो, और देखना हो तो जहां चतुर्मास हो रहा है एक बार जाके देखा, सब पता चल जाएगा कि कितने सरल और सीधे तुम्हें महाराज मिल गए। मुर्गा बनते सब कमरे के सामने, कान पकड़ के दंडवत। मालूम है एक जगह चतुर्मास हो रहा अरुण जी, और 8:30 का टाइम था प्रवचन का, और कमेटी के मेंबर 4 मेंबर वहां दरवाजे के सामने रोज आते थे 8:30 बजे, सिर पर चढ़ा महाराज जी प्रवचन के लिए चलो, तब वो महाराज उठ करके प्रवचन में जाते थे। सोचो कितनी बड़ी बात, वो अध्यक्ष 5 मिनट लेट हो गया बस, कितना, बाकी सब खड़े थे लेकिन अध्यक्ष नहीं आया। वो महाराज कमरे में रहे, आहार के लिए भी नहीं उठे, 17 की 17 पिच्छी थी, एक भी कमरे से बाहर नहीं निकला, एक भी। यूनिटी होती है साधु में, हमारे बगैर ये चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, इनके बगैर हम नहीं जाएंगे। नहीं, ब्रह्मचारिणी दीदी थी, उनसे लोगों ने कहा दीदी कोई बात हो गई क्या? हो गई? बोले आप 5 मिनट लेट क्यों हो गए? बोले दीदी लेट हो गए कोई काम? बोले नहीं, टाइम से आइए, आपका समय कीमती है, और महाराज के फालतू बैठे? बिल्कुल नहीं, वो आचार्य उनकी गरिमा 5 मिनट पहले आइए। क्यों नहीं आए? और नहीं गए, उठे भी नहीं आहार के लिए। पूरी समाज में हल्ला मच गया, सबने पूछा जवाब, तो बेचारे अध्यक्ष मंत्री की क्लास लगी सब, और जितने 12-15 चौके लगे थे तो चढ़ बैठे सब, चढ़ बैठे। दूसरे दिन से 8 बजे खड़े, महाराज जी चलो, महाराज जी चलो। महाराज कह रहे हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी लगना। 1 मिनट बेइज्जती होती आदमी तुरंत रहे, क्योंकि अब पहले जैसे श्रावक रह ही नहीं गए ना, वो अपनी इज्जत प्यारी है, उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, अपना मान सम्मान प्यारा है, अपना नाम अपनी फोटो प्यारी है, पूरा रायता फैला देंगे, और खुद तो करेंगे साथ में 4 को और तोड़ेंगे। कितना बड़ा अंतराय कर्म बनता है मालूम, कितना बड़ा। अब इससे आदमी को समझ में आता है कि वो कितना नाम सम्मान के प्रति भूखा है, वो ज्ञान अर्जन के प्रति सिर्फ और सिर्फ बातें करता है। मैंने देखा कई लोग आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता किसी से, वो अपना पढ़ते हैं और अपने टाइम से चले जाते हैं। उनने कभी ये भी नहीं कहा कि हमें खाने नहीं मिला, हमें कभी बुलाया नहीं, हमारा नाम नहीं दिया, हमारा सिरपल नहीं चढ़ा। वो कोई मतलब नहीं रखते, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ मतलब है अपने चतुर्मास से ज्ञान अर्जन से। क्या मतलब है उसको? हाँ, और उन्हीं किस्सा सुनो, उन्हीं आचार्य महाराज 17 पिच्छी थी, कितनी? चौका कितने लगने चाहिए बताओ मास्टर साहब? कम से कम 2-3 एक्स्ट्रा लगना चाहिए भैया। 17 महाराज माता जी हैं तो कम से कम 10 ब्रह्मचारिणी दीदी भैया तो होंगे भैया। कुछ ऐसे भी हैं जो अशुद्धि से हो गए, कुछ ऐसे हैं जो बीमार पड़ गए, तो कुछ चौके ऐसे होते हैं जैसे थोड़ा जल्दी उनकी व्यवस्था बन जाए, कोई त्यागी व्यक्ति आ जाए, तो उनका कहना था कम से कम 20 चौके तो लगना चाहिए। अब लगे कितने? 17 की जगह 15। कितने लगे? 15 बहुत होते हैं। नहीं उठे महाराज हार के,
पहले दिन उन्होंने देखा, दूसरे दिन देखा 15 से 12, 13, 15, 10 हो गए, कम हो गए। अच्छा ठीक, आज कोई आहार के लिए नहीं उठेगा, प्रोचन में कह दिए। बोले क्यों? बोले नहीं, आचार का ये गुण है, चौका एक हमेशा ज्यादा लगता है। कहीं से लौट के आ गए, कहीं अंतराय ऐसा हो गया तो वापस आना पड़ा, कहीं शुद्धि बिगड़ गई, कहीं कुछ हो गई, तो तुरंत वापस आने के लिए वो चौका खाली रहेगा, तो वहां आहार हो जाएगा। इसीलिए एक गुण होता है लघुत्व गुण, वो होना जरूरी है, और वो नहीं है। अभी इटावा में ऐसे हो गया था, आचार्य लॉकडाउन चल रहा था, चौके कम थे उस समय, वहीं प्रांगण में लग रहे थे, तो सब चौके में सब पड़ गए, गुरुजी पड़ गए, वो दूर थे, वहां वापस आ गए, पता नहीं कोई गलती हुई, जैसे आए तो सब चौके में साधु पहुंच गए। अब सब साधु पहुंच गए, आहार भी स्टार्ट होने लग गया। फिर वो पड़गान में उन्होंने देखा कोई नहीं था, मुद्रिका छोड़ के आगे उपवास कर लिया। हमने खूब कहा, तब उन्होंने ये बात बताई कि हमेशा एक चौका जब साधु का आहार हो जाए स्टार्ट, जब तक हमेशा बचा के रखना चाहिए, अचानक दुकान कोई आ जाए। इसलिए हमेशा चौके कैसे लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा रखना चाहिए हमेशा, दो के धड़ाके से कहीं। और पानी बरसात का सीजन है तो कुछ चौके आसपास ऐसे तैयार करके हमेशा रखना चाहिए कि कहीं भी एट ए टाइम में 8 बजे भी पता चला इनका सूतक लग गया, तुमने चौका लगाए 2, अब क्या होगा? तुम सोचोगे कि महाराज जी एक ही चौके में चले जाएं। नियम है, आचार्य उपाध्याय एक ही चौके में कभी नहीं जाते, उनकी गरिमा खराब होती है। अब देखो सब कुछ करो, आहार दोनों महाराज का हो रहा है, एक उपाध्याय का, एक मुनि का। अब हम बैठे मुद्रिका लेकर, आपने हमारी पूजा की, अब उसी थाल में देखो, जब आप चढ़ा रहे होगे तो कैसे चढ़ाओगे हमें आहार? चौके में एक ही थाली लाई थी आपने पूजा की, कैसे चढ़ाओगे? थोड़ा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि बगल में महाराज है, उनको चढ़ाना। यहाँ तो चढ़ाओगे थोड़ा और वहां चढ़ाओगे पूरा, यही अभिनय होगी। क्या समझ में आया? पद के अनुरूप है। पाटा एक ही लगाया था तुमने, अब सामान खाली कर रहे जल्दी जल्दी, फिर लगा रहे, अब आपका मन शुद्धता की ओर नहीं गया, भड़बड़ी में हो गया, अब आपने पाटा लगा दिया। चलो अब थाली, इनका नमक का त्याग है, हमारा नहीं है, अब क्या करो? व्यवस्था बिगड़ गई पूरी। फिर क्या होगा? हम तो बैठ गए, चलो अब जैसे पूजा करने कोई बैठा तो सब लोग पीठ करके बैठ गए, तो ये भी एक अभिनय। क्या? ये भी अभिनय। फिर कई बार ऐसा होता है थाली हमें दिखाए नहीं और सामने वालों को दिखा दी, और वो उठ भी गया, वो देख भी नहीं पाया, तो अभिनय ये भी हो गई। फिर जोर जोर से चिल्ला रहे तो मन शुद्धि नहीं, अगर कोई बड़ा है तो धीरे शांति से विनय पूर्वक, विनय बहुत ध्यान रखिए। इसीलिए कहा गया एक ही चौके में आहार मत। मजबूरी की बात उसने कि रास्ते में बिहार कर रहे थे, नहीं है रास्ते की व्यवस्था, एक आध दिन की बात चल जाती है, आपातकाल। लेकिन तुम सोचोगे रोज एक ही चौका लगाओ और उसमें आहार कराओ, फिक्स कर दो, नहीं। जब चतुर्मास के लिए लोग सिर पर चढ़ाते हैं तो हमारे आचार्य श्री पहले ही कहते हैं, भाई 30 साधु हैं, आप लोग चौके कितने लगाएंगे? एक लगते हैं कि सामूहिक? बोले नहीं, उठाओ सिर पर, भागो ऐसे, चतुर्मास नहीं होगा। क्यों महाराज? एक साथ सब दे लेंगे। बोले सामूहिक आहार कभी नहीं होते चंदे चिट्ठे वाले, भाई एक लगा ले, हम अकेले लगा ले। बोले एक चौके में भी आहार नहीं होते। फिर बोले नहीं, आप कम से कम 10-15 चौके लगाओ। अभी भी श्रेयांसगिरी जैसे क्षेत्र में कम से कम 5 से 7 चौके तो लगे ही होंगे। 25 साधु, उसमें क्या होता है 5-7 साधु 8 साधु रोज उपवास करते हैं, वहां साधना खूब करते हैं। बच्चे कितने? 15 से 20, तो 10 चौके 8 चौके में हो जाते हैं, एक में 2-2 करके एडजस्टमेंट। बड़ा संघ है, क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, कोई ऐसी जगह व्यवस्था तो है नहीं, तो ऐसे तो तुम ये सोचोगे नहीं। उदाहरण व्यक्ति क्या देता है मालूम है? वहां तो एक चौके में हो गया था, हम भी एक ही चौका लगा, नहीं वहां मजबूरी थी भाई, अचानक सूतक लग गया, कोई बीमार हो गया, महाराज जी को पानी गिर गया, महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उपवास किए थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोज ही एक लगा दो। महाराज है माया जी, बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। आधा से ज्यादा प्रभाव चौके से होती है। जब साधु निकले बाहर और 10-15 चौके चिल्ला रहे हो नमस्तु नमस्तु नमस्तु, तो 50, 100, 200 आदमी देखता है, अरे भैया कितनी बड़ी परफॉर्म हो गया, बहुत बढ़िया। मुझसे भी लोग कहते थे महाराज जी दूर है, आप यहीं आहार कर लो। हम नहीं करते। कितनी दूर है? बोले 1 किलोमीटर। हम जाएंगे 1.5, हम जाएंगे। अब गए भी नहीं गए क्या? हम गए, हमारे पापा महाराज भी गए। क्यों बाबा?
गए, इससे प्रभावना हुई कि नहीं? उतनी दूर गए बैंड बाजे के साथ, बैंड बाजे से आए, 10 लोग गए 10 लोग आए, अच्छा लगता है। तो क्या बता रहे थे आपको? महोत्सव का अभिषेक उपरांत मैंने क्या कहा कि बहुत बड़ा उपकार है कि 14 दिन के बाद तुम लोग को मौका दे देते हैं, चलो अभिषेक कर लो, ये कर लो, खुश हो जाओ, खुश हो। लेकिन आपका दायित्व अभिषेक का है ही नहीं, आप तो सिर्फ कलश दो, काम कर रहा। हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बेचारे जैन समाज के लोग हैं, इतने पावरफुल नहीं कि लाख 2 लाख 10 लाख खर्च करें, चलो कर लो। बोलियां भी लग जाती हैं, जबकि बोलियां कुछ नहीं लगना चाहिए। 14 दिन का हक है, वही करेगा और किसी का नहीं। अब समाज के 3-2 पैसे आ जाएंगे, 10 लाख 5 लाख रुपए रथ यात्रा में खर्च हुआ, चलो कर लेंगे। भजड़ा होते ही है भव्यता के साथ, कंजूसी के साथ नहीं। जैसे कंजूसी के साथ आप भाव बनाओगे, वैसी कंजूसी आपको फल भी मिलेगा। तो अभिषेक उपरांत 14 दिन की इंद्राणी जिन बालक को दिव्य आभूषण से सुसज्जित करती है, कौन करती है? इंद्राणी। हाँ, उसके बाद 14 बिंद 1000 नेत्र बनाकर भगवान की सौम्य छवि को अवलोकन करता है। 1-2 नेत्रों से वो देख नहीं पाता, इतना भव्य उनका शरीर होता है। उसी समय तीर्थंकर बालक के दाहिने पैर के अंगूठे को अंकित लक्षण को देखकर 14 बिंद भगवान का लांछन चिन्ह घोषित कर भगवान का नामकरण करता है। जैसे ही ये दाहिना पैर होता है ना, सीधा पैर, उसके अंगूठे में देखता है तुरंत, जब तक अभिषेक होता है जब तक कुछ नहीं बोलता। जैसे ही उनके चिन्ह को देखता है, फिर उसी सुमेरु पर्वत पर घोषणा करता है सारे परिकर से कि ये पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, इनके पैर में बैल का चिन्ह है। वो अपने ज्ञान से देखकर बताता है और कोई घोषणा नहीं करता। अपन लोग क्या करते हैं, जब रथ यात्रा निकलती है जन कल्याण की, वही चिल्लाने लगा आदिनाथ भगवान की जय। अभी थोड़ी ना आदिनाथ घोषणा हो गई, अभी तो तीर्थंकर बालक है, धर्म की जय बोलो और उसके बाद ले जाओ। जैसे ही वहां घोषणा हो जाए, वापसी में जितनी जय घोष लगाना है वही लगाओ। तीर्थंकर जिन बालक को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित के उपरांत 14 दिन ऐरावत हाथी पर वापस विराजमान होता है, समस्त देव इंद्रों के वैभव के साथ जन नगरी में आता है। अपन लोग क्या करते हैं, सिर्फ जन कल्याण तक जाते हैं, उसका खाना खाए, पेट भर के भग गए, सिर्फ 2 ढपड़ी वालों के साथ हाथी वापस आता है। नहीं, जैसे गए थे वैसे ही उसी उत्साह उमंग के साथ वापस आना चाहिए। ऐसे हर जगह का सिस्टम है, ऐसा गलत सिस्टम है, ये सुधार लीजिए, है ना। तत्पश्चात माता के पास पहुंचकर कृत्रिम बालक को उठा लेता है और माता की मायावी निद्रा को दूर कर बालक तीर्थंकर की माता के पास रख देते हैं। इंद्रजाणी प्रबोधिनी जिन माता अत्यंत आदरणीय हो, जिन बालक के देव दर्शन करती है। देवगण तीर्थंकर माता पिता का विशेष सत्कार और पूजा करके महान उत्सव करते हैं और अपने स्थान को लौट जाते हैं। यानी माता पिता की पूजा पाठ और उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमने आपको मायावी निद्रा में करके तीर्थंकर बालक को कुछ क्षण के लिए अभिषेक के लिए ले गए थे, जैसे क्षमा करें और पुरस्कार सत्कार करके माता पिता का खूब बड़ा क्या करते हैं, बहुमान सम्मान करके लौट जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा जन कल्याण की व्यवस्था है। अभी आपको बताएंगे ऐरावत हाथी, सुमेरु पर्वत, कहाँ ईशान कोण, क्या पूरब दिशा, उसके बारे में भी आगे आएगा। ठीक है, जब तक के लिए बोलिए महावीर भगवान की